स्वागत है आपका दोस्तों। जय श्री राम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, कई दिन का गैप हो गया, तो सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें बहुत सारे भाइयों की कमेंट आ रखी हैं जो शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो उनकी कमेंट्स आती रहती हैं कि कैरावैन बनाने के लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है और कौन कौन सी गाड़ी का ऑप्शन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अब जो भी मैं गाड़ियाँ आगे लिस्ट में बताऊंगा वो बजट और 4x4, तीसरा है उसके अंदर जो स्पेस है वो कितना बनेगा, मतलब ओवरऑल हर चीज़ से कौन सी गाड़ी बेहतर है कैरावैन बनाने के लिए। क्योंकि कैरावैन जो भी लोग बनाना चाहते हैं वो जीवन में अपना एक चलता फिरता घर है। जैसे अपना बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर जीवन में एक बार ही बनता है, ऐसे ही कैरावैन भी बड़ा सोच समझ के बनानी पड़ेगी। कोई भी जब कैरावैन बनवाना चाहता है तो हर चीज़ को चेक करेगा, उसका बजट का भी सबसे पहला कंस्ट्रेंट वो चेक करेगा, फिर उसमें कि वो उसकी परफॉर्मेंस वाइज इंजन कितना बड़ा है, डीजल है, सीएनजी है या इलेक्ट्रिक है या पेट्रोल है, वो सारी चीज़ें, प्लस उसकी एवरेज और इंजन की कैपेसिटी। क्योंकि कैरावैन बनती है तो उस पर लोड पड़ता ही है, आप कितना भी कम कर लोगे तो भी एक कांस्टेंट लोड उस पर हमेशा रहेगा। और कैरावैन जब आप लेके चलते हो तो वो ऐसा नहीं है कि आप रोड पे ही रहोगे, वो कहीं ना कहीं ऐसी लोकेशन पे जाती है जो ऑफ बीट लोकेशन होती है, जो रोड से हटके हमें कहीं जाना होता है, जिसके अंदर हमारे अलग अलग टेरेन्स होते हैं। बीच पे भी जाना पड़ता है, कीचड़ में भी जाना पड़ता है, घास में या रेत में या जंगल में या पहाड़ पे, कहीं भी ऐसी अच्छी जगह ही जाना पड़ेगा जहाँ हमारे कैरावैन पहुँच सके। क्योंकि जब आप कैंपिंग करोगे तो एक अच्छी लोकेशन पे ही करोगे। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो कैरावैन बनाने के लिए बेस्ट है। जो पहले नंबर पे जो गाड़ी आएगी कैरावैन बनाने के लिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी पहले पीछे से शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले और सबसे पुराने टाइम से जो यूज़ होती आ रही है गाड़ी वो है आपकी टेम्पो ट्रैवलर। टेम्पो ट्रैवलर में आपकी अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें आपकी 4 टायर की भी आती है और 6 टायर की भी आती है। टेम्पो ट्रैवलर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई गाड़ी ऐसी है जिसकी लेंथ ज़्यादा है बट उसकी विड्थ जो है वो कम है, और कुछ गाड़ी ऐसी है जिसकी लेंथ कम है बट उसकी विड्थ ज़्यादा है, और जिसमें आप गाड़ी के अपोजिट साइड में, जैसे इस तरह से गाड़ी है फ्रंट टू बैक, मतलब साइड बाय साइड आप बेड बना सकते हैं, उसमें कुछ गाड़ियाँ आती हैं आपकी टेम्पो ट्रैवलर में। बट टेम्पो ट्रैवलर की एक ही जो बड़ी ड्रॉबैक है वो है 4x4। जब आप टेम्पो ट्रैवलर में गाड़ी में आप कैरावैन बनाओगे तो आपका पिछले चक्के के ऊपर ज़्यादा वेट हो जाता है, और कहीं भी जैसे मिट्टी है या कीचड़ है या अपना रेत है, बजरी है, बीच है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका पिछला चक्का एकदम से हल्की सी रेस देते ही वो अंदर घुस जाता है और फिर उस गाड़ी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कैंपर वैन अच्छी बनती है उसमें, बट टेम्पो ट्रैवलर पुराने ज़माने में शुरुआत में टेम्पो ट्रैवलर में ही कैरावैन ज़्यादा बनती थी इंडिया में। बट जैसे ही फ़ॉरेन में भी पहले ऐसी ही गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, बट बाद में जो पिकअप ट्रक होते हैं, चाहे वो फोर्ड के हो चाहे वो टोयोटा के हो, वो सारी गाड़ियों ने उनकी जगह ले ली है। क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो गया, बाहर देशों में भी वहाँ भी जो पिकअप 4x4 ट्रक है, 4x4 पिकअप ट्रक, जो छोटी कैटेगरी हो या बड़ा ट्रक हो, वो भी 4x4 ही लेते हैं। क्योंकि कैंपर वैन में 4x4 मस्ट है, बिना 4x4 के काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है उसका बजट। टेम्पो ट्रैवलर आप नई गाड़ी लोगे तो जो अच्छी गाड़ी है, जो कैरावैन बनाने के लिए सूटेबल है, जिसमें 4 बंदे की सोने की जगह हो जाए और किचन और बाथरूम वगैरह और सारी चीज़ें स्पेशियस हो जाए, तो वो गाड़ी आपकी आएगी 22 से 23 लाख रुपए में। और अगर उसको ऑन रोड बताएं तो वो 24 से 25 लाख रुपए में आपकी ऑन रोड हो जाएगी। प्लस उसको अगर आप कमर्शियल कराते हो तो हर साल का उसका टैक्स भी ज़्यादा होता है, और उसकी लोडिंग कैपेसिटी 3000 किलो से ज़्यादा होती है, तो उसका ऑल इंडिया लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पूरा इंडिया घूमना है तो ऑल इंडिया लाइसेंस बनेगा कमर्शियल के अंदर। प्राइवेट में अगर रजिस्टर कराओगे तो प्राइवेट में भी उसका 4 साढ़े 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो टेम्पो ट्रैवलर में ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला कॉन्स्टेंट तो उसका बजट ही है। बजट ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि उतने में हमारी कोई भी अच्छी कैरावैन बन के खड़ी हो जाएगी विद गाड़ी।
और सारा कंस्ट्रक्शन का सिस्टम, और वो 4x4 होगा, क्योंकि अपनी टेम्पो ट्रैवलर 4x4 नहीं है। तो टेम्पो ट्रैवलर एक चॉइस आपके लिए। जिनको ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना है, मतलब कहीं जंगलों में या ऐसे टेरेन्स में नहीं घुसाना जहाँ वो गाड़ी फंसे नहीं, तो वो आप टेम्पो ट्रैवलर को भी प्रेफर कर सकते हो। अच्छी है, उसमें भी अच्छी बनती है, अच्छा स्पेस निकलता है, और उसमें बॉडी बनी बनाई आती है, तो आपको अंदर का सिस्टम सारा रेडी करना पड़ता है। हाँ, उसकी विड्थ कम मिलती है आपको। विड्थ ज़्यादा चाहिए तो फिर 6 चक्के वाली में जाना पड़ेगा, उस पर फिर टोल टैक्स और सारी चीज़ें भी ज़्यादा, और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा। दूसरा आती है उसी में टेम्पो ट्रैवलर में ही अर्बेनिया। अर्बेनिया का तो कॉस्ट ही इतना ज़्यादा, वो थोड़ी लग्जरी हो जाती है। अर्बेनिया में अलग अलग विड्थ की आती है, छोटी भी आती है, मीडियम भी आती है और लॉन्ग भी आती है। तो उसमें तो बेसिकली जिसके पास अच्छा बजट है, अच्छा पैसा है, तो ही वो गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि कैरावैन बनाने के बाद वो 50 लाख 45 से 50 लाख के अराउंड पड़ेगी, और 30 लाख से ऊपर ही उसका कॉस्ट है। फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें, वो सब में उसको रेडी करने में तो 50 लाख और 45 लाख के बीच में ही पड़ेगी वो। तो इतना जिसका बजट हो वो अर्बेनिया को भी चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारी गाड़ी आती है वो है, अगर हम पिकअप ट्रक की बात करें, पिकअप ट्रक को बाद में डिस्कस करते, पहले एक टाटा का जो है टेम्पो आता है T7 अल्ट्रा, वो काफ़ी अच्छा है कैरावैन के लिए। उसमें अलग अलग लेंथ आती है, उसमें 4 ही चक्के होते हैं, मतलब 4 पहिए की गाड़ी है, और उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है और विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। उसमें अंदर का कंस्ट्रक्शन स्पेस हमें 7 फुट मिल जाता है विड्थ में, और लेंथ में वो 12 फुट भी आती है, 14 फुट भी आती है और 18 फुट भी आती है। वो आप डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको कौन सी लेनी, और वो 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल अगर उसको देखें तो उसका बजट भी अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आप जब बनाओगे तो उसमें 6 या 7 बंदों का आप सोने का और रहने खाने का, किचन विचन सब चीज़ें, स्टोरेज प्रॉपर सब कुछ बन जाएगा। और आगे उसमें जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत फैसिलिटी है। बस उसमें एक ही थोड़ा सा रहता है कि वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप हर जगह उसको नहीं ले जा सकते, तो आपको थोड़े चौड़े रोड पे उसको जाना पड़ेगा। पहाड़ों में जहाँ गांव वाँव होते हैं वहाँ रोड नैरो होते हैं, वहाँ वो गाड़ी नहीं जा पाती, तो वो एक ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अगर जिसकी फैमिली बड़ी है, 6-7 बंदों का अगर जिसको कैंपर वैन बनाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस है वो टाटा T7 अल्ट्रा। वो ट्रक की कैटेगरी में ही आ जाता है और 4 पहिए का है, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी कैरावैन बनेगी उसमें, क्योंकि उसकी विड्थ बहुत अच्छी है, 7 फुट है, तो उसमें इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्पेस होके अंदर खुला खुला रह जाता है, और स्पेस भी हमारे पास काफ़ी बच जाता है। प्लस उसमें पानी के टैंक भी नीचे बड़े बड़े लग जाते हैं, क्योंकि उसकी लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम काफ़ी कुछ उसके अंदर रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चॉइस। अब हमें बाकी ट्रक वगैरह में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं। ट्रक के सेक्शन में बस यही एक सबसे अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं। अब मैं सारे फीचर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे छोटी सी वीडियो बनानी, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है टोयोटा हाइलक्स। हाइलक्स भाई बहुत लग्जरी गाड़ी है, बहुत मस्त गाड़ी है। अगर बाहर देशों में देखोगे तो सबसे ज़्यादा कैरावैन्स अगर कोई पिकअप 4x4 में बनाता है तो वो टोयोटा हाइलक्स के अंदर ही बनती है, सभी कंट्रीज़ में। और उसके अंदर बाहर देशों में तो वो 2 सीटर के कोई प्रेफर करते हैं। हमारे इंडिया में अभी तक 4 सीटर मिलती है, बट हाँ, कोशिश करें तो कुछ जुगाड़ लगा के हम 2 सीटर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा। तो टोयोटा हाइलक्स आपकी 5 सीटर है, और पास भी 5 सीटर में होती है, प्लस आपकी वाइट नंबर प्लेट में आ जाती है। और उसके बाद उसको कैरावैन रजिस्टर करा सकते हैं हम, वो अलग प्रोसीजर है, उसकी वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिखाई है। बस उसकी एक मेन ड्रॉबैक है जो है उसका प्राइस। अब पहले प्राइस उसका 44 लाख के अराउंड था, बीच में अभी पिछले साल दिसंबर में, जनवरी में उसका प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुआ था, जो कि 28-29 लाख में पड़ती थी। अभी भी उसका प्राइस अभी कहीं आप अगर कन्वेंस करो शोरूम वालों को, तो अभी भी आपको 30 लाख के अंडर में पड़ सकती है वो। तो हाइलक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसके लिए बजट आपको शुरू में गाड़ी के ऊपर ही अच्छा लगाना पड़ेगा। बट गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया है,
वो किसी भी टेरेन में चली जाएगी। 4x4 उसका काफ़ी अच्छा है, लोडिंग कैपेसिटी भी ठीक है, सस्पेंशन भी अच्छा है और चलाने में तो उसका अच्छा फील आपको पता ही है कि बहुत बढ़िया लुक एंड फील भी है उसका गाड़ी का। तो टोयोटा हाइलक्स मेरी भी पसंद है, बट मेरा बजट नहीं था इसलिए मैंने टाटा योद्धा अपनी ली थी। तो बट आप कंसीडर कर सकते हो, जिसका बजट है तो टोयोटा हाइलक्स को ही प्रेफर करना। तो 4x4 में वो अच्छी है, बट हाँ जितना टाटा योद्धा लोडिंग कैपेसिटी ले सकती है उसमें वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है, उतनी लोडिंग कैपेसिटी नहीं लेती वो। बट हमें इतनी हैवी बनानी भी नहीं चाहिए कैरावैन, क्योंकि मैंने अपनी हैवी बनाई है, वो मेरी नीड थी और पहली कैरावैन थी इसलिए उसको थोड़ा हैवी बनाया। बट अब आगे काफ़ी हल्की बन रही है कैरावैन्स, जो आपको पीछे खड़ी दिख भी रही होगी। ये इसकी बॉडी लगभग तैयार हो गई है और मैं कल इसको बाहर कुछ काम के लिए लेके गया था, तो मेरी गाड़ी में जब इतना ही काम हुआ था उसके बाद ये गाड़ी चलाई तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस पर कुछ पीछे टिका भी है, कोई लोड अभी नहीं हुआ है, तो काफ़ी हल्की बनने वाली है गाड़ी। नेक्स्ट है अपनी इसूजू डी-मैक्स और वी-क्रॉस। इसूजू में अपना वही है 2 सीटर और 5 सीटर, ये दोनों ऑप्शन है उसका। इस गाड़ी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी तक मेंटेनेंस के मामले में टेम्पो ट्रैवलर भी अच्छी है, आपको टोयोटा की भी गाड़ी हाइलक्स की भी अच्छी है मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह, सर्विस सेंटर सब जगह मिल जाते हैं। और टाटा के तो है ही, हर 30-35 किलोमीटर पे एक सर्विस सेंटर मिलता है। अब बात करते हैं इसूजू डी-मैक्स। इसूजू डी-मैक्स आपका 2 सीटर में आता है और 5 सीटर में आता है, दोनों ही कैरावैन के लिए अच्छे ऑप्शन हैं। आप इसमें वाइट नंबर भी मिल जाता है, बट वो थोड़ी महंगी मिलती है। वाइट नंबर वाली वही 25 से 28 लाख के बीच में मिलती है। उसको नीचे वाली गाड़ी को अगर वाइट में कराना है तो वही है, आपका काफ़ी खर्चा उसमें भी होता है। और उसमें पहले बात करते हैं 2 सीटर की वी-क्रॉस की, वो आपकी 13-14 लाख से शुरू हो जाती है गाड़ी और आगे ऊपर तक चली जाती है 30 लाख तक। जिसमें वी-क्रॉस हो गई वो डबल कैबिन वाली जो है वो 30 लाख तक चली जाती है। नेक्स्ट चीज़ उसमें क्या है कि उसमें दोनों ही गाड़ियों में अच्छा स्पेस मिलता है, बट 2 सीटर ही प्रेफर करते हैं इसूजू डी-मैक्स, क्योंकि उसमें अच्छा स्पेस मिलता है। एक चीज़ है उसका सस्पेंशन जो है टाटा योद्धा के मुकाबले थोड़ा हल्का पड़ता है और उसकी लोडिंग कैपेसिटी भी हल्की है, बट प्राइस टाटा योद्धा से थोड़ा ज़्यादा है और 4x4 भी उसका अच्छा है। मतलब ओवरऑल मिला के गाड़ी अच्छी है। उसमें बस कुछ चीज़ें हैं जो कंस्ट्रेंट है। पहला तो उसका सर्विस, इसूजू के सर्विस सेंटर बहुत कम है। अब जैसे पीछे भी आपने एक वीडियो देखी होगी, एक इसूजू डी-मैक्स पे बना हुआ था, वो ख़राब हो गई थी, वी-क्रॉस पे सॉरी ख़राब हो गई थी पहाड़ों में, तो उसको टो करके उस पर टेम्पो पे ऊपर चढ़ा करके नोएडा लाना पड़ा और वहाँ आकर के गाड़ी ठीक हुई। तो इसूजू में ये एक बड़ी दिक्कत है कि आपको सर्विस सब जगह नहीं मिलेगी, उसके स्पेयर पार्ट्स भी सब जगह नहीं मिलेंगे। स्पेयर पार्ट भी आपको मंगाने पड़ते हैं, उसकी रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट के बेस पे उसके सब स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। और अगर हमारा कुछ ऐसा स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाए जिसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो आपकी गाड़ी ये समझो कि काफ़ी दिनों तक खड़ी रहेगी और उसका स्पेयर पार्ट आने में टाइम लगता है। तो अभी तो करंट में यही सिचुएशन है। हो सकता है आगे चल के इसूजू भी इस चीज़ को सुधारे और उसके शोरूम और सर्विस सेंटर वो दोनों इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा इसका कंस्ट्रेंट है दोस्तों बजट। बजट इसका सिंगल कैबिन का फिर भी टाटा योद्धा के मुकाबले से की गाड़ी है, कोई बहुत उससे ऊपर है नहीं, हल्का सा लुक में ही चेंज है, बट ओवरऑल योद्धा के वाली फील आती है। थोड़ा सा चलाने में योद्धा से अच्छी है, कंफर्टेबल है, बट हाँ कैरावैन लोड होने के बाद दोनों में सेम सी फील आती है। मैंने दोनों गाड़ियाँ चला के देखी है, हर चीज़ में ये तीनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, टाटा योद्धा भी और इसूजू भी और जो है टोयोटा हाइलक्स, बट प्राइस का बहुत डिफरेंस है। उस चीज़ को कंसीडर करना, जो अपने प्राइस के बजट के अकॉर्डिंग चल सके उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी चूज़ कर लेना। अब जो नेक्स्ट व्हीकल आता है जो कि मेरा भी बेस्ट प्रेफरेंस है और बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आती है लोगों की, तो उसमें भी सबका वो फेवरेट है और वो है हमारा टाटा योद्धा। तो टाटा योद्धा जो है उसका तो मुकाबला ही नहीं है, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसके काम है। उसमें कितना ही लोड डाल लो, किसी भी जगह घुसा दो उसको, वो हर जगह पास हो जाती है गाड़ी। और कैरावैन बनाने के लिए जो लेंथ और विड्थ चाहिए वो इस गाड़ी की बेस्ट है। इतनी आपको इसूजू में भी नहीं मिलती इतनी विड्थ, और इतनी आपको टोयोटा हाइलक्स में भी नहीं मिलती, बट इसमें विड्थ आपको काफ़ी मिल जाती है।
और नेक्स्ट जो इसका मेन फीचर है जिसके बेस पे ये सबसे ज़्यादा चलती है वो है इसका बजट। तो ये आपको 10 लाख के अंदर अंदर में मिल जाती है। और टाटा योद्धा का जो प्राइस मैं आप लोगों को दिलवा सकता हूँ वो आप पूरे इंडिया में ट्राई कर लेना, उससे कम ही रहेगा। कम मतलब काफ़ी कम। और इसमें टाटा की दोनों आ गई, सिंगल कैबिन भी और डबल कैबिन भी, जो 5 सीटर है, दोनों का प्राइस बेहतरीन। तो नेक्स्ट चीज़ है टाटा योद्धा बेस्ट क्यों है। पहला बजट, दूसरा पावर, खूब पावर है गाड़ी में, तीसरा 4x4, चौथा स्पेस, लेंथ विड्थ अच्छी मिलती है, पांचवा सर्विस कमाल की है, पूरे इंडिया में सर्विस सेंटर इसके, और छठा इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। सर्विस सेंटर पे भी मैक्सिमम पार्ट मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो जल्दी ही आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ब्याह पे मैंने ये सारे व्हीकल सिलेक्ट किए हैं। अब एक प्लस और मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों की कमेंट आई थी जो मुझे बोल रहे थे कि जो महिंद्रा का वीरो है V6 जो अभी लॉन्च हुआ है, और अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त, और टाटा का जो है V70 है शायद, ये तीनों जो एक कैटेगरी है जो कि 1500 सीसी के इंजन है। अगर मैं वीरो की बात करूं, महिंद्रा वीरो की V6 की, उसमें 1500 सीसी का इंजन है और उसमें 3 सिलेंडर है वो, और टाटा का और अशोक लीलैंड का वो दोनों 4 सिलेंडर है। तो सिलेंडर का थोड़ा फ़र्क होता है, हॉर्स पावर का डिफरेंस आ जाता है, बट पावर तीनों में लगभग सेम है। और फीचर भी महिंद्रा वीरो में जो फीचर है वो टाटा वालों में भी मैक्सिमम है, जैसे पावर विंडो होगी, स्टीरियो हो गया, तीसरा हो गया उसमें एसी है, और जो हैंडल है ऊपर और नीचे चारों तरफ से टिल्ट हो जाता है। तो ये कुछ फीचर्स है। सीट है वो एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे, और वीरो में 2 बंदे बैठ जाते हैं ड्राइवर के अलग अलावा, और टाटा में भी बैठ जाते हैं और बड़ा दोस्त में भी बैठ जाते हैं, और उनके प्राइस भी टाटा योद्धा से कम है। और उनका डाला जो है वो 5.5 फीट बाई 10 फीट के अराउंड मिलता है, 10 फीट से थोड़ा सा कम, तीनों में ही सेम सा डाला है। तो तीनों गाड़ियों का आप कंसीडर कर सकते हैं जिसका बजट कम है। कुछ चीज़ें हैं इसमें पॉइंट। पहला, उनकी विड्थ उतनी नहीं है जितनी टाटा योद्धा में बनेगी, क्योंकि उनकी तीनों की विड्थ 5.5 फीट है, जिसमें कि आपका लेटने में इस तरह से 6 फीट का बंदा जो है अंदर वो नहीं लेट सकता, क्योंकि जब आप बनाते हैं तो 2-2 इंच दोनों साइड से हमारा स्पेस जाता है। तो अगर उसकी 5.5 है तो उसमें से 4 इंच घटा लो तो वो विड्थ मिलती है। तो उसमें बेड जो है ना वो फ्रंट से बैक की साइड ही बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, वो 4x4 नहीं है, तीनों ही 4x4 नहीं है। तो उसमें पीछे जो है लोडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो पीछे सारा लोड जाएगा, तो वो रोड पे ही चलेंगे, कच्चे में नहीं चल पाएंगे वो, क्योंकि कैरावैन में आपका लोड हो ही जाता है। और तीनों की लोडिंग कैपेसिटी अपना ग्रॉस वेट में 3000 किलो 3100 किलो इस तरह से है, बड़े दोस्त की थोड़ी ज़्यादा है। तो वो तीनों ऑप्शन भी अच्छे हैं, बट वो स्मॉल फैमिली के लिए वो चीज़ें ठीक है, जिसमें 2 ही बंदों के लिए बेड बनाना है या मैक्सिमम 3 बंदों के लिए, तो वहाँ पर आप उसको कंसीडर कर सकते हो तीनों को। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि कैरावैन बनानी है तो 4x4 मस्ट है, क्योंकि आप एक बार अगर पैसा लगा दोगे, बाद में अभी कुछ लोग ऐसे ही बोल देंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, ये है वो है, 15 इंची टायर है वो ले जाएगा। अब जैसे मैं महिंद्रा वीरो की या टाटा के पिकअप ट्रक की बात करूं, तो उनमें बेसिकली क्या है, वो सब लोग यही बोल देते हैं कि ये खींच लेगा, पावर बटन हम दबाएंगे तो पावर में पहाड़ों में चढ़ जाएगा। सीधे रोड पे तो वो चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे पहाड़ में टर्न आता है, और आपने बहुत जगह देखा होगा जो भीड़े रोड होते हैं नैरो, उसमें टर्न पे एकदम से इतनी खतरनाक चढ़ाई होती है, एक तो वो मुड़ रहा होता है, कुछ दिख नहीं रहा होता, एकदम से ऐसे और सामने से गाड़ी आ जाए तो वहाँ उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। बिना 4x4 के इतना लोड लेके पहाड़ों में नहीं चढ़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि लोड हम कम कर देंगे, कितना भी कम कर लेना, फिर भी पिछले टायर के ऊपर ही ज़्यादा लोड बनता है, और पिछले टायर उसके बहुत चौड़े नहीं होते, वो टाइट होते हैं टायर, वो नैरो होते हैं। तो 15 इंची तो होते हैं हाइट में, बट वो नैरो होते हैं। तो वो जो है गाड़ी ऊंची भी आपको करनी पड़ेगी, एटलीस्ट अंदर से 6 फीट की हाइट तो होनी चाहिए। तो ये सारी गाड़ियाँ थी दोस्तों, और आप इन सब व्हीकल्स को कंसीडर कर सकते हो, बट चॉइस आपके ऊपर है, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपको नीड के अकॉर्डिंग कि भाई 4x4 चाहिए या नहीं चाहिए।
मेरे अकॉर्डिंग तो 4x4 लेना ज़रूरी है। और ये जितने पिकअप ट्रक है जैसे टाटा योद्धा हो गई या हमारा इसूजू डी-मैक्स हो गई या टोयोटा हाइलक्स होगी, इनमें हमें विड्थ अच्छी मिलती है। प्लस ये जो हमारा जो कैबिन होता है, कैबिन के ऊपर एक हमारा बेड इनमें तीनों में बन जाता है, तो वो बेड बाकी और व्हीकल्स में नहीं बनता। तो ये जो स्पेस अगर मिलाएं इसको, तो ये हमारा अंदर 14 से 15 फीट स्पेस हमें मिल जाता है पूरा गाड़ी के अंदर। और तभी हम जो है ना 4 से 5 बंदों का इन तीनों पिकअप ट्रक में बड़े आराम से अपना स्पेस बना सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर जो 5 सीटर ले हम, जैसे टाटा हो या इसूजू हो या हमारी हाइलक्स, अगर 5 सीटर ले, उस पर भी मैंने कई डिज़ाइन बनाए अपने अलग अलग, जिसमें मैं 5 जो है पर्सन्स के सोने की जगह मैं उसमें आराम से बना लूँगा। तो 5 बंदे उसमें भी सो सकते हैं। और जो हमारा सिंगल कैबिन होता है उसमें भी 5 से 6 बंदे आराम से सो सकते हैं, बट उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, सारी चीज़ें थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी। सिंगल कैबिन और डबल कैबिन में यही डिफरेंस है, क्योंकि डबल कैबिन में हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों में, बट उसमें भी काफ़ी कुछ स्पेस बनाया जा सकता है। तो अभी कुछ गाड़ियाँ मेरे पास आने वाली है डबल कैबिन की और कुछ गाड़ियाँ आएंगी सिंगल कैबिन की। अब दोस्तों ये एक वीडियो थी बेस्ट व्हीकल फॉर कैरावैन, जो कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। काफ़ी दिनों से कमेंट्स में आप लोग पूछ ही रहे थे कि कौन सा व्हीकल सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई थी और ये लिस्ट मैंने आपके सामने दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कैरावैन बनवानी है तो नीचे जो ये मेल आईडी आ रही है caravanyoddha@gmail.com, इस मेल आईडी पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं और हम लोग आपके सपनों की कैरावैन बनाएंगे, और वो भी बहुत कम बजट में। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।